हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, जिसकी ये चौथी क्लास है। हमने पिछली क्लास में आवा के विद्रोह तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कौन सी बात है हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोटा में जन विद्रोह, यानी कोटा में जन विद्रोह लिखा हुआ है। आप गौर कीजिएगा कि कोटा में जन विद्रोह, यानी साथ में विद्रोह के साथ जनता भी क्या हो गई थी, शामिल में हो गई थी कोटा में। वो आगे लिखा भी हुआ होगा, हम देख लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे विद्रोही कौन थे। तो कोटा में दो विद्रोही थे। कौन? एक आपके भूतपूर्व वकील लाला जेदाल और सेना में रिसालदार मेराब खां। ये दो व्यक्ति थे जो कौन थे, विद्रोही थे। लाला जेदाल और मेराब खां, ये दो यहाँ पे विद्रोही थे। देखते विद्रोह के सिवा यहाँ पे लिखा हुआ 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, जो हमने पहली क्लास में देखा था कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन। तो 14 अक्टूबर को पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने मराव राम सिंह दित्ते, यहाँ पे क्रांतिक से मेरा यही थे, मराव राम सिंह दित्ते से मुलाकात की तथा लाला जेदाल और मेराब खां को दंडित करने का सुझाव दिया, लेकिन सुझाव नहीं माना गया था। यानी 14 अक्टूबर को पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने मराव राम सिंह दित्ते से मुलाकात की और उनको डाउट था जेदाल और मेराब खां पे कि ये दो व्यक्ति क्या है, मुझे इन पे डाउट है कि ये विद्रोह कर सकते हैं, तो आप इनको क्या दीजिए, सज़ा दीजिए, दंडित कीजिए। लेकिन मराव ने क्या नहीं माना, इनका सजेशन नहीं माना। लेकिन ये सूचना जेदाल और मेराब खां को भी मिल गई थी कि इस प्रकार पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने हमारे खिलाफ राजा को क्या भड़काया है। इससे पहले कि राजा हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले, इससे पहले हमें क्या कर देना चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए। तो उन्होंने नेक्स्ट अगले दिन क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। वो हम देख लेते हैं 15 अक्टूबर को। यहाँ पे लिखा है 15 अक्टूबर को विद्रोह ने 15 अक्टूबर को विद्रोह कर दिया। विद्रोह में मेजर बर्टन व उसके दो पुत्रों और सर्जन डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी। यानी अगले दिन 15 अक्टूबर को विद्रोह कर दिया। किसने? लाला जेदाल और मेराब खां के नेतृत्व में मेजर बर्टन की हत्या हो गई और मेजर बर्टन के उसके स्वयं के दो पुत्रों एवं एक सर्जन डॉक्टर सेल्डर की भी क्या हो गई, हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। कोटा के महाराजा राम सिंह दित्ते ने कुछ किया कि नहीं किया, वो देख लेते हैं। तो कोटा मराव कुछ करते हैं उससे पहले क्या कर दिया, इन कोटा मराव को भी महल में नज़रबंद कर दिया कि चुपचाप बैठ जाइए आप शांति से, आपने बहुत कर लिया शासन, अब हम करेंगे शासन। यानी कोटा मराव को महल में नज़रबंद कर दिया, अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया। फिर क्या कर लिया, खुद ने ले ली शासक। यहाँ पे लिखा हुआ होगा यहाँ, जेदाल तथा मेराब खान ने राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। राजा को तो कहा बैठ जाओ यहाँ पे चुपचाप शांत तरीके से, महल में नजरबंद कर दिया और अब शासन हम चलाएंगे। तो जयदाल तथा मेराब खान ने राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य पर लगभग 5 माह तक विद्रोह का नियंत्रण रहेगा। यानी लगभग 5 माह तक राजा मेहराव जो राम सिंह द्वितीय वे नज़रबंद रहेंगे और इन कोटा पर विद्रोह का क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा। क्योंकि अक्टूबर में विद्रोह करें, लगभग इनको मार्च में छुड़ाया जाएगा। देखते कैसे 5 माह तक। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि करौली के शासक कौन थे, हमने देखा था फर्स्ट क्लास में, मदन पाल। तो करौली के शासक मदन पाल द्वारा भेजे गए 2000 सैनिक, यानी जब करौली के शासक को इस कोटा की सूचना मिली इस प्रकार की राजा को मैं नज़रबंद कर दिया, तो उन्होंने अपने 2000 सैनिक भेजे थे कोटा के मेहराव को मुक्त कराने के लिए, लेकिन वो मुक्त नहीं करा सके थे। शासक द्वारा भेजे गए 2000 सैनिक कोटा मेहराव को मुक्त नहीं करा सके थे। इन्होंने सेना भेजी जरूर थी 2000 सैनिक, लेकिन उनको मुक्त नहीं करा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट 22 मार्च 1857 को जनरल रॉबर्ट कोटा पहुंचे। इन्होंने फिर देखा ये क्या चल रहा है, यहाँ पे तो राजा को नज़रबंद करके रखा है, विद्रोह ने पूरा सारा नियंत्रण कर रखा है। तो वो कब पहुंचे, 22 मार्च 1858। देख लो अब 15 अक्टूबर को क्रांति हो रही है, 22 मार्च आ गए। 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट कोटा पहुंचे। अभी तक तो उन्होंने भी यहाँ स्थिति देखी है। फिर उन्होंने सैनिकों के साथ 30 मार्च आ गया, 22 मार्च से 8 दिन लग गए। 30 मार्च 1858 को
अंग्रेजी सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। यानी अक्टूबर से 30 मार्च आ गया, यानी 5 माह तक विद्रोह का नियंत्रण रहा है। 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट कोटा पहुंचे। फिर उन्होंने 30 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से क्या करवाया, मुक्त करवाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अंग्रेजों का एक ही काम, अब सजा देना। तो देखते हैं। हाँ, वो वही बात लिखी हुई है कि कोटा एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ क्रांतिकारियों को जनता का सहयोग मिला था, तभी तो इसको जन विद्रोह बोलते हैं। कोटा एक ही मात्र ऐसा स्थान था जहाँ क्रांतिकारियों को जनता का क्या मिला था, सहयोग मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जयदाल तथा मेराब खां को क्या दी गई थी, फांसी की सजा दे दी गई। जयदाल तथा मेराब खां को क्या दे दी, फांसी की सजा दे दी। अब फिर महाराज का भी कुछ करना है, उनको भी देख लेते हैं। मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। तो मेजर बर्टन की हत्या के संबंध में कि कैसे हुई, इनके संबंध में लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का क्या किया गया था, एक जांच आयोग का गठन किया गया था या गठित किया। मेजर बर्टन की हत्या के बारे में लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठित किया। उस जांच आयोग ने क्या बताया, देख लेते हैं। इस जांच आयोग ने मराव को निरपराध लेकिन उत्तरदायी बताया। इस जांच आयोग ने मराव राम सिंह को निरपराध बताया लेकिन उत्तरदायी बताया। अब आप बोलोगे उत्तरदायी क्यों बताया, क्योंकि उत्तरदायी है क्योंकि उन्होंने कहा, जब मेजर बर्टन ने आपको 14 अक्टूबर को बोला था कि जयदाल एवं मेराब खां को दंडित करो, ये विद्रोह कर सकते हैं, तो आपने उनको इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया। आपने भाई कोई एक्शन लेना चाहिए था ना आपको, इसलिए आप निपराध हो, आपका उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आप उत्तरदायी जरूर हो। अगर आप उस दिन एक्शन ले लेते तो अगले दिन क्रांति होती नहीं। तो इस प्रकार इनको क्या बताया, उत्तरदायी जरूर बताया, निपराध घोषित कर दिया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। फिर तो इस उत्तरदायी की वजह कुछ तो सजा मिलनी थी, तो सजा के तौर पे क्या दे दिया इनको, कोटा मेराव को तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी। यानी पहले इनको तोपों की सलामी कितनी दी जाती थी, 15, अब इनकी कितनी कर दी है, 11 कर दी गई है। आप तोपों की सलामी तो समझते होंगे क्या होते हैं, तो 15 से घटाकर 11 कर दी इनकी, ठीक है ना। जब भी कहीं भी मतलब कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ पे जब राजा जाते थे ना, तो उनको वो बंदूक से मतलब ऐसे 15 बार गोली छोड़ के स्वागत किया जाता था, उसको ही बोलते थे तोपों की सलामी। तो अब 15 से घटाकर कितनी कर दी, 11 कर दी। नेक्स्ट, अब उनको भी कुछ इनाम मिलेगा किनको, देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, करौली के राजा को मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। इनको पहले 15 को दी जाती थी, इनको 2 बढ़ा दी। अब आप पूछोगे इनको क्यों बढ़े, क्योंकि आपने देखा था कि इन्होंने 2000 सैनिक भेज के कोशिश तो की थी क्रांति मतलब कोटा को विद्रोह से बचाने की। तो उन्होंने अंग्रेजों का वेल डन, शाबाश, आपने प्रयास तो किया, इसलिए आपको 2 तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट, बीकानेर में विद्रोह। हम बीकानेर में विद्रोह देख लेते हैं, क्या बात है बीकानेर की। बीकानेर की यही एक बात है जो बढ़ा चढ़ाकर एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी, ये राजस्थान का एकमात्र शासक था, और हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कौन थे, राजा सरदार सिंह। ये राजस्थान का एकमात्र शासक था जिसने क्रांतिकारियों के दमन हेतु अभियान का स्वयं नेतृत्व किया और सेना लेकर राज्य से बाहर गया, पंजाब के सिरसा व हिसार तक गया। ये बात एक बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में कही जाती है और एग्जाम में पूछी भी जाती है कि राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था जो क्रांति मतलब दमन करने हेतु, विद्रोह के दमन करने हेतु राज्य से भी बाहर गया था। कहाँ से, पंजाब से सिरसा व हिसार तक गया था। हालांकि क्योंकि बीकानेर की बाउंड्री, जब पुराना बीकानेर हुआ करता था ना, उस टाइम बीकानेर की बाउंड्री पंजाब की सिरसा व हिसार बीकानेर के अंदर ही आते थे, एकदम बिल्कुल बाउंड्री लगती थी उनकी। और बीकानेर के राजा सरदार सिंह को अभी भी आप वापस बुला के उनसे पूछ लिया जाए ना कि आप विद्रोह करने बाहर गए थे क्या, तो वो बोले कि एक टांग तो मेरी माँ ही, एक टांग बाहर उड़ गई थोड़ी पंजाब में, ये हालत थी। लेकिन क्या है ना, इनको बढ़ा चढ़ाकर पूछा जाता है, तो हमें भी याद रखना है भाई कि राजस्थान का एकमात्र शासक था जिसने क्रांतिकारियों को दमन हेतु स्वयं नेतृत्व किया और सेना लेकर राज्य से बाहर गया, पंजाब के सिरसा व हिसार। हम बीकानेर का इतिहास पढ़ते हैं तो इनकी बाउंड्री बीकानेर तक पढ़ते हैं, यहाँ तक सिरसा व हिसार तक की, पर बात है तो है भाई, उसमें क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रांति के समय महाराजा द्वारा किए गए इस सहयोग के कारण, अब अंग्रेज यही बात है, आपने अगर हमारे को सहयोग किया है तो हम आपको बदले में कुछ ना कुछ जरूर देंगे गिफ्ट, और अगर आपने सहयोग नहीं किया तो आपको सजा भी मिलेगी।
तो इन्होंने सेवा किया, तो सेवा के तौर पे क्या दिया इन्हें, बीकानेर के टिब्बी परगने के 41 गांव इनको क्या दिए थे, गिफ्ट दिए थे। क्रांति के समय महाराजा द्वारा किए गए सेवा के कारण अंग्रेज सरकार ने बीकानेर को टिब्बी के 41 क्या दिए गए थे, परगने दिए गए थे, किनको, सरदार सिंह को। बीकानेर के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जयपुर में विद्रोह। वैसे विद्रोह हुआ तो नहीं है, लेकिन देख लेते कैसे नहीं हुआ। तो जयपुर का विद्रोह हमने देखा था, कौन था, पॉलिटिकल एजेंट ईडन। तो पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने, ईडन के कहने पर महाराज स्वाई राम सिंह द्वितीय 3 विद्रोहों को खिलाफ कार्रवाई की। कहने का मतलब यहाँ पे भी पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने किसको कहा, महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय को, कि ये 3 बंदे जिन पे मेरे को डाउट है कि ये विद्रोह कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या की थी, कार्रवाई की थी। कोटा के महाराजा राम सिंह ने तो कोई कार्रवाई की नहीं थी, उन्होंने यही बताया था। सेम जयपुर के भी राजा स्वाई राम सिंह नाम है, लेकिन उन्होंने क्या की थी, कार्रवाई की तो कोई क्रांति हुई नहीं। देखते किन पे कार्रवाई की और वो कौन थे 3 बंदे। तो 3 बंदे वो थे, 1 नंबर सादुल्ला खां, इनको तो निष्कासित कर दिया यानी देश से निकाल दिया। और 2 नंबर थे विलायत खां, इनको बंदी बना लिया गया। 3 नंबर था उस्मान खां, इनको भी बंदी बना लिया। इस प्रकार इन 3 व्यक्ति का एजेंट ईडन ने डाउट किया था और इन पे किन्होंने एक्शन ले लिया, स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। तो फिलहाल कोई क्रांति नहीं हुई। तो क्रांति नहीं हुई, इनको श्रेय मिलेगा, अंग्रेजों ने क्या लिया इनको। तो अंग्रेजों ने महाराजा को सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली का परगना दिया। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, कोटपुतली को क्या बना रहे हैं, जिला बना दिया जा रहा है। वही कोटपुतली किसने दी थी अंग्रेजों को उस टाइम, जयपुर के राजा को सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली का क्या दिया था, परगना दिया था। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट अब राजस्थान में क्रांति के कारण है। हमने मोटा मोटी जो मेन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो क्रांति देख लिए, बाकी अब 2 एक बात है, उनको आप खुद स्वयं ही देख लेना किताब में। तो अब हम क्रांति के कारण पढ़ लेते हैं। राजस्थान में क्रांति के क्या कारण थे। पहला कारण कौन सा लिख सकते हो आप, कि पॉलिटिकल एजेंट दोनों यहाँ रियासत में एजेंट थे, हमने देखा था फर्स्ट क्लास में। तो पॉलिटिकल एजेंट द्वारा राज्य प्रशासन व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, यानी पॉलिटिकल एजेंटों द्वारा राज्य प्रशासन यानी आंतरिक मामलों में, कि आंतरिक मामलों जैसे मतलब संधि की थी उस टाइम का कि हम आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक मामले मतलब आप किसको राजा बना रहे हो या आप क्या कर रहे हो उस पर हम कोई नहीं करेंगे। लेकिन आपने फिर देखा कि यहाँ तक कि कभी कहते हम गोद लेके आपको राजा बनाने नहीं देंगे, कई ना जाने कैसे कैसी नीति अपना ली थी। तो पॉलिटिकल एजेंटों द्वारा राज्य प्रशासन में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी एक क्रांति का क्या था, कारण था। 2 नंबर देख लेते कौन सा कारण है। 2 नंबर अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीतियां, अलग अलग आर्थिक नीतियां, कभी नमक कभी कुछ, इस प्रकार उनकी क्या आर्थिक नीतियां, सब कुछ छीन लिया गया था। जो हमारा धंधा था उनको, कुटीर उद्योग को खत्म ही कर दिया गया था। नेक्स्ट एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामंतों ने अपनी महत्वहीन स्थिति के लिए अंग्रेजी सरकार को जिम्मेदार माना। महत्वहीन मतलब जैसे ही अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, राजा को अपनी मतलब सेना देने लग गया। तो राजाओं की ना सामंतों के प्रति जो मतलब वो जिम्मेदारी थी या जो मतलब उनको सम्मान मिलता था, उनको महत्व था सामंतों का, क्योंकि सामंत ही तो युद्ध में सेना लेकर जाते थे तो राजा उनका सम्मान करता था, उनके लिए एक प्रकार का महत्व था सामंतों का। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सेना देनी चालू कर दी, किसको, राजाओं को। तो अब राजाओं के लिए सामंतों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा था। तो सामंतों ने अपनी महत्वहीन स्थिति को अंग्रेजी सरकार के जिम्मेदार माना कि अगर ये अंग्रेज नहीं आते तो आज हमारे ये हालत नहीं होती, हमारी भी आज रेस्पेक्ट होती, हमारी भी क्या होती, जरूरत होती। तो इनका भी एक कारण ये भी है। सामंतों का विद्रोह जो मतलब सामंत भी तो क्रांति के साथ रल गए थे, जैसे कुशाल सिंह चंपावत, पृथ्वी सिंह लांबिया, ये भी तो साथ में थे सामंत। नेक्स्ट कौन सा कारण है इनका। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सत्ता के सामाजिक सुधारों ने जनता को सरकार के प्रति संकालु बना दिया। ब्रिटिश सत्ता सामाजिक सुधार यानी सती प्रथा पर रोक लगाना, डाकन प्रथा पर, ना जाने से जो भी सामाजिक सुधार कर रहे थे, अंग्रेज तो सुधार कर रहे थे, लेकिन हम क्या ना सुधार चाहते ही नहीं थे।
हम चाहते कि यार ये क्यों बंद करें, अंग्रेज की इनके में कोई ना कोई क्या चाल है। इस प्रकार मतलब जो भी सामाजिक सुधार कर रहे थे ना ब्रिटिश सरकार, उनके प्रति क्या बनाए, शंकालु बनाए। ये भी एक कहीं ना कहीं क्या था, क्रांति का कारण था। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी संरक्षण के कारण शासक गैर जिम्मेदार होगी। राइट बात है। जैसे अंग्रेज है उन्होंने संरक्षण दे दिया, संरक्षण यानी सुरक्षा दे दी, तो शासक यानी जो भी राजा थे वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गए। किसानों से मिलना जुलना और मतलब बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गए। ये भी एक मोटा कारण था क्रांति का, कि ये अंग्रेज नहीं आते तो हमारे जो शासक थे वो पहले थे वैसे वैसे रहते, दयालु, हमारे मतलब देखभाल करते, लेकिन हम तो बिल्कुल क्या हो गए, गैर जिम्मेदार हो गए। तो ये भी एक आप अच्छा कारण लिख सकते हो। नेक्स्ट, तात्कालिक कारण कौन सा था, ये ज़्यादा अगर पूछा जाता है कि तात्कालिक कारण क्या था उस टाइम का, तो तात्कालिक कारणों में आप लिख सकते हो, एक तो नई एनफील्ड राइफल्स व आटे में हड्डियों का चूरा मिलना प्रमुख था। तात्कालीन ये क्या था कि नई एनफील्ड लाई थी, जिसमें हमने देखा था कि वो अफवाह फैलाई गई थी कि उसको उसमें गाय है और सूर की चर्बी है इस प्रकार की, और आटे में ये हड्डियों का क्या मिलाता है, चूरा मिलाते हैं। तो तात्कालिक कारण पूछे तो आप ये लिख सकते हो कि नई एनफील्ड राइफल्स व आटे में हड्डियों का चूरा मिलाना, ये तो तात्कालिक कारण था, और ये हमने पीछे के कारण देख लिए। आप और सोचिएगा और आप भी और कारण लिख सकते हो, इसके और ज़्यादा कारण मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्रांति के असफलता के क्या कारण थे। क्रांति तो की थी, क्रांति सफल थोड़ी हुई ना, क्रांति तो असफल हुई थी ना, उसके क्या कारण है वो देख लेते हैं हम। रियासती शासकों द्वारा अंग्रेजों को पूर्ण रूप से सहयोग करना, बिल्कुल राइट बात है। क्योंकि अगर राजा खुद ही अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते तो क्या अंग्रेज मतलब यहाँ 1857 में ही नहीं चले जाते थे क्या देश से, बिल्कुल चले जाते। लेकिन रियासती शासकों तो खुद अंग्रेजों के साथ थे, खुद मतलब अंग्रेजों के साथ मिलकर इन विद्रोहियों के साथ युद्ध कर रहे थे। तो रियासती शासकों द्वारा अंग्रेजों का पूर्ण रूप से सहयोग करना, वो तो करेंगे अंग्रेज शासक तो, क्योंकि उनको तो संरक्षण दिया जा रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, और वो तो मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेज, तो वो खुद गैर जिम्मेदार बैठे थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये पहला मुख्य कारण था असफलता के कारण। फिर शासकों व सामंतों के मध्य मतभेद, यानी अंग्रेज आने के बाद में सामंत और राजा के बीच में बननी बंद हो गई, क्योंकि सामंतों का कोई महत्व रहा नहीं, हमने देखा था पिछली नेक्स्ट मीच में कारण में। तो अब महत्व नहीं रहा, तो इनके दोनों के बीच में क्या होने लगे, मतभेद होने लगे। जैसे हमने देखा था पिछली क्लास में कि जोधपुर के राजा तख्त सिंह से कुशाल सिंह की नहीं बन रही थी, उनसे वो नाराज था। इस प्रकार कई अन्य शासकों के और सामंतों के बीच में मतभेद हो गया था, ये भी एक असफलता के कारण थे। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी स्थानों पर अलग अलग समय में क्रांति होने के कारण, ये भी एक प्रमुख कारण है। अंग्रेजों को विद्रोह का दमन करने का अवसर मिल गया, यानी अब जब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डेट में क्रांति हो रही है तो अंग्रेजों का विद्रोह का दमन करने हेतु यानी उनको दबाने हेतु उनको अवसर मिल गया। एक तो अगर पूरे देश में एक दिन क्रांति होती तो अंग्रेज कहाँ कहाँ जाके दबाते, लेकिन अलग अलग समय में होने के कारण अंग्रेजों को क्या मिल गया, उनको समय मिल गया दबाने का, तो उन्होंने दमन का विद्रोह कर दिया। इसका भी भाई कारण था, क्योंकि डेट तो फिक्स थी कि अब पूरे देश में एक ही दिन करेंगे क्रांति, लेकिन क्या हो गई थी पहले ही वो लीकेज हो गई डेट, उसकी वजह से ऐसे अलग अलग क्रांति कर दी गई थी। क्योंकि क्रांति का जो आपको प्रतीक पूछा जाए तो पूरे देश में प्रतीक था आपका कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी दे दे के मतलब उन्होंने प्रचार किया था इन्होंने 1857 की क्रांति का। पहले फ़ोन थोड़ी ना था जो सबको बोल देते कि हम उस डेट को क्रांति करेंगे, तो फूल को लेकर अब छावनियों में जाते थे, जितनी भी सैनिक छावनी होती उनमें जाके फूल देते और बोलते उस तारीख को हम क्या करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। और रोटी गांव गांव जाके देते थे, गांव के मुखिया को, एक मुखिया को देते तो वो फिर 5 गांव में जाता, दिन में 5 मुखिया को दे के आता और कि हम उस दिन क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। इस प्रकार उन्होंने क्या किया था, प्रचार किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के प्रतीक कौन है, तो कमल के फूल और रोटी। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि पहले तो एक ही डेट थी, लेकिन बाद में वो क्या हो गई थी, लीकेज हो गई थी बात, इसलिए बाद में जैसे जैसे आपकी स्थिति हुई उसके अनुसार क्रांति हो गई। तो ये भी एक कारण ही है कि सभी स्थानों में अलग अलग क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को दमन करने का क्या मिल गया, समय मिल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, उनमें आपस में संपर्क नहीं रहा था,
बिल्कुल सही है। क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, वही एक नेतृत्व नहीं था, उनमें आपस में संपर्क ही नहीं रहा था। संपर्क कहाँ है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है तो कोई एरिनपुरा वाले तो विद्रोह करके इधर आ रहे हैं, बीच में कुशाल सिंह चंपावत कहीं ले जाता है। तो इनका कोई आपस में संपर्क ही नहीं रहा था। तो कहीं जा रहा है तो कोई कहीं करके विद्रोह करके बैठ रहे हैं, फिर अंग्रेज तो दबाएंगे। तो क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, उनमें आपस में संपर्क नहीं रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट कौन सी बात है यहाँ पे, विद्रोह के पश्चात सैनिकों का अजमेर की बजाय दिल्ली कूच करना, ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी। कि हर कोई मतलब दिल्ली जा रहा है कि दिल्ली जाके जफर के नेतृत्व में हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, मतलब विद्रोह करेंगे। अरे जफर खुद 82 साल का बूढ़ा बैठा है वहाँ पे, वो आपके क्या नेतृत्व करेगा? वो खुद पहले ही मतलब ऐसे ही है, मतलब 82 साल का है, वो क्या नेतृत्व करेगा? अगर आपको मतलब दिल्ली के बजाय अगर सैनिक है ना अजमेर जाते, जहाँ पर क्या था, अजमेर हमने पहली क्लास में देखा था, यहाँ दूसरी क्लास में, कि अजमेर में क्या था, अंग्रेजों का शस्त्रागार था। अगर शस्त्रागार पर इन सैनिकों का कब्जा हो जाता फिर तो अंग्रेजों की हार निश्चित थी, तय थी। लेकिन उन्होंने क्या, विद्रोह के पश्चात सैनिकों को अजमेर के बजाय दिल्ली कूच करना। लेकिन इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उस टाइम जो प्रचार किया जा रहा था उसमें यही प्रचार किया जा रहा था कि आप सबको विद्रोह करके कहाँ आना है, दिल्ली आना है, और हम फिर जफर के नेतृत्व में क्या करेंगे, पूरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। हालांकि हमने देखा था कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री शस्त्रागार के पास ही थी, फिर उनको वहाँ पे नसीराबाद में स्थानांतरण कर दिया गया था। वो तो एजीजी ने दिमाग लगा लिया था। तो ये क्रांति असफलता के कारण थे। हमने पूरी क्रांति पढ़ी, उनके कारण, असफलता के कारण, और जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी उनको क्रांति हमने पढ़ ली है। तो नेक्स्ट क्या है, इतनी है शायद तक, इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास, धन्यवाद।